हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। इस मुल्क की आबियारी के लिए हमने क्या नहीं किया, हमारे अजदाद ने क्या नहीं किया। हम इस मुल्क के अव्वल दर्जे के शहरी हैं। हमारे साथ जबान, हमारे ऊपर जबान से भी हो रहा है हमला, कलम भी हमारे खिलाफ उठाए जा रहे हैं। हमारी गलत हिस्ट्री पेश की जा रही है देश में। हमें धर्मांतरण के नाम से सताया गया, हमें लव जिहाद के नाम से सताया गया। हमें ऐसा कोई आरोप नहीं रहा जिसमें हमें मुलव्विस नहीं किया गया। और इतना बड़ा आरोप, इतने बड़े आरोप हम झेलते रहे। हमने कभी आपसे कुछ कहा, हमने कोई जवाब दिया आपको? बताएं आपने हमारे मजहब के खिलाफ कानून बना दिए। हमने आपसे कुछ कहा? रोज आप हमें डर आप दिखाते रहे। क्या आज आप धर्मांतरण के नाम से आप डर जाओ? आज आप लव जिहाद के नाम से आप डर जाओ? आपने कैसे? हमने कभी कोई आपको सही से जवाब भी नहीं दिया तो आपने सोचा ये कौम बुज़दिल हो गई है, ये कौम मर गई है, ये कौम उठने वाली नहीं है दोबारा। तो ये आपकी भूल है। हमने पहले ही कहा था हम करबला वाले हैं। हमने पहले ही आपको समझाया था कि हमने बहुत बड़ी मुसीबतें देखी हैं। हमारे अजदाद ने मंगोलों ने हमारे अजदाद के सीने पे चढ़ के हमारे अजदाद को आग की भट्टियों में झोंक दिया था। आप तारीख उठाएं, लेकिन आज मंगोलों का नामो निशान दुनिया से मिटाने वाली कौम का नाम भी मुसलमान है। आप कहाँ हैं? आप तारीख उठाइए। हमारा गलत इतिहास पढ़ते हैं आप पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला कोई है तो पैगंबर इस्लाम मुहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है। ये के बाद दीगर आपके यहाँ चले आते हैं और आप कार्रवाई करते नहीं है। अभी कार्रवाई नहीं करते हैं और हम सड़क पर आते हैं तब आप धारा 144 लगा के हम पर ही मुकदमा आप लगाते हैं। क्या आप खुद जानते हैं कि हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है। हम बार कहा है हमने आपसे। हमने ही कहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशता हमारा। हमने ही कहा है। आप पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करें, हम सुनते रहे। ये मामला हिंदुस्तान के मुसलमानों का नहीं है। ये हिंदुस्तान के अलावा जहां मुसलमान रहते हैं सबके दिलों की धड़कन का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कहाँ हैं आप हमारी माँ को आप गाली दें, आप हमारे बाप को आप गाली दें, आप किसी को गाली दें, सब हम झेल रहे हैं, झेलने को तैयार है। लेकिन आप हमारे पैगंबर को गाली आप देंगे और हम सुनेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा साहब। हम जान दे देंगे, हम बच्चों को कुर्बान हम कर देंगे। फिर आप हमें कानून पढ़ाते रहिए, हम सड़कों पर आएंगे। आपसे अपील है, आपसे गुजारिश है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करें। आपने संवैधानिक कार्रवाई नहीं की है। आपने अपनी पार्टी से कुछ भी आपने हटाया हो, किसी के दबाव में कुछ भी किया हो। हम भारत के मुसलमान हैं और डंके की चोट पे कहते हैं हम भारत में अव्वल दर्जे के शहरी हैं। हमें कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। आप दुनिया भर के इल्जाम हमारे सर पर रखते आए हैं। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे साहब, अब सड़कों पर नजर आएंगे। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अमन के लिए हर काम करें, निकले घर से, अमन बाकी रहे। लेकिन जहां पैगंबर इस्लाम की इज्जत की बात आए वहां बता दें हुकूमत को कि जब पैगंबर इस्लाम की इज्जत का मामला आएगा तो आप हमसे अमन की बात ना करें। कानपुर के मुसलमानों का कसूर क्या था?
अगर आपने नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करवा दिया होता, FIR हुई है, 6 FIR है और सैकड़ों पेंडिंग में डाल रखी हैं आपने, पूरे देश के मुख्तलिफ सूबाओं में हुई हैं। लेकिन आपने नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या वजह है? क्या कारण है? क्या सबब है? बताएं तो। क्या करना चाहते हैं हिंदुस्तान में? आप कलम से हमला करेंगे तो हम कलम से जवाब देंगे, आप जबान से हमला करेंगे तो हम जबान से जवाब देंगे, आप तलवार से हमला करेंगे तो हम तलवार से जवाब देंगे। कहां हैं आप? हमें क्या तलवार चलानी नहीं आती? आप रसूलुल्लाह की इज्जत के साथ खेल रहे हैं। हद हो गई। अब भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हम क्या चाहते हैं कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री की तौहीन कहीं और हो? भारत के प्रधानमंत्री की तौहीन भारत में रहने वाले हर नागरिक की तौहीन है। इसके बावजूद भी आपके समझ में नहीं आ रहा है। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जब एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा साहब, इसको आप याद रखिएगा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को हमें कहते हुए शर्म आ रही है। कहाँ है गंगा जमनी तहजीब? आप मिटा रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों में आपसी भाईचारा, मोहब्बतें आप मिटा रहे हैं। कब तक मिटाते रहेंगे आप? क्या साजिश है इसमें आपकी? क्या करना चाहते हैं आप? मैं पुरजोर अपील करता हूं देश के वजीर आजम से कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी में देर ना लगाएं। इसी में अमन है, इसी में सुकून है। हम अपनी हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम ने हमें यह हक दिया है। हम यूं ही नहीं, आपसे गुजारिश, हमारी चीखें आपको सुनाई नहीं दे रही है, आप बहरे गूंगे हो जाते हैं हमारे मामले में। हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आज जो वजूद में है ये मुसलमानों की मुखालफत में है, लेकिन अब तो मान जाइए, जहां आप जाना चाहते थे वहां पहुंच गए। अब तो आप ख्याल कर लीजिए। और सुनिए, अगर ये भड़काऊ बातें हैं, अगर पैगंबर इस्लाम की इज्जत की बात आए तो ये भड़काऊ बातें ही सही हैं। हम पैगंबर इस्लाम की इज्जत के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, ये आप समझ लें। आखिरी बार आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करें, वरना हम सड़कों पर आएंगे तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। लिखिए मुकदमे। आप मुकदमों से डरा रहे हैं, हमें बुलडोजर से डरा रहे हैं आप हमें। अब संपत्तियां चेक करवा रहे हैं, जो आ रहा है सामने, आपके खिलाफ जो आ रहा है उसे आप सता रहे हैं। जो बोल रहा है आपके उस पर आ जाता है, रडार पे आ जाता है। बोलने नहीं दे रहे आप किसी को। यही जमहूरी निजाम है, यही लोकतंत्र है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से बढ़ के हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हम अपने बच्चे कुर्बान करने को तैयार हैं। क्या उसकी हैसियत है नुपुर शर्मा की? क्या उसकी औकात है? बताएं आप हमें। आज कतर चीख रहा है, ईरान चीख रहा है, कुवैत चीख रहा है, दुबई चीख रहा है। अरे ये आपके समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का मसला नहीं है। हमने नरसिंह को बर्दाश्त किया, रात दिन पैगंबर इस्लाम को गालियां देता है। हमने उस राजेंद्र त्यागी, वसीम रिजवी को बर्दाश्त किया हिंदुस्तान में। कब तक आप करेंगे ऐसा हमारे साथ? रसूलुल्लाह की इज्जत से बढ़कर के कुछ नहीं है। आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए देश के कि हिंदू और मुसलमान आपस में बैठना अच्छा नहीं समझ रहे। आपने क्या मोदी जी, इसके जिम्मेदार आप हैं, वजीर आजम आप हैं। आपने पूरी दुनिया के मुसलमानों से माफी अभी तक क्यों नहीं मांगी? माफी मांगी आप। जेपी नड्डा जी से निकालने से काम नहीं होगा। आपकी पार्टी की प्रवक्ता ने, आपकी पार्टी की तर्जुमान ने पैगंबर इस्लाम की शान में तौहीन की है। आप पूरी दुनिया के मुसलमानों से माफी मांगिए। माहौल खराब कर रहे हैं आप, और उसका भी आरोप हम पे है। आपकी पुलिस सीधे मुसलमानों को घेर रही है। मस्जिदों को इमामों को घेर रही है। साहब, जुमे में तकरीर गलत नहीं होनी चाहिए साहब, कोई भड़काऊ भाषण नहीं होनी चाहिए। ये अमन है? इस तरह से अमन लाएंगे आप?
किसी देवी देवता को हमारे किसी मुसलमान भाई ने किसी ने कहीं पर गाली दी हो बताएं, हम आपके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। इसलिए गुजारिश है, अपील है कि मोहब्बत भाईचारा इसी में है, अमन इसी में है कि नुपुर शर्मा को आप गिरफ्तार करें। और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के बाद आप देखना सारे लोग अपने घरों में बैठे कोई आपसे कुछ कहना नहीं आएगा। कब तक गुजारिश करते रहेंगे आपसे? ये आखिरी गुजारिश है मेरी, इसके बाद गुजारिश करने नहीं आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।